Shasan can be of kingdom as well. It means to rule people, to tell them what to do, what not to do. It can be आज के परिप्रेक्ष्य में सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, शासन होता है ना, शासन सचिवालय, मध्य प्रदेश शासन, राजस्थान शासन. यस प्लीज. And Prashasan is like the civil servants. एडमिनिस्ट्रेशन मैं जिसका पार्ट हूँ. And the good Indian governance. police, Indian IAS, custom, revenue, this and that. And to make both these Shasan, Prashasan function efficiently, effectively, without any lochas, Sushasan. And for that artificial intelligence. बैठिए प्लीज. थैंक यू सो मच. अब एक बात कह के फिर आपके प्रश्न उत्तर, अगर मैं उस लायक होऊंगा, जितनी मेरी क्षमता है देने का प्रयास करूंगा. पूरे 2000 साल के इतिहास में कौन सबसे विकसित देश है ये बदलता रहा. कभी हम भी थे, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 25% में योगदान हमारा होता था, आज 3% है. कभी चाइना का हुआ, कभी यूनियन जैक फहराया पूरे वर्ल्ड भर में, कभी किसी का कभी किसी का. बहुत पुरानी सभ्यताओं पे हम नहीं जाएं, सुमेरियन, इजिप्शियन, ये वो. आज की तारीख में अमेरिका है, उसको चैलेंज नंबर 2 पे चाइना कर रहा है. तीसरे पायदान पे हम आ गए कि आने वाले हैं? आ गए, आने वाले हैं. कुछ लोग दावा कर रहे हैं आ गए, कुछ कह रहे हैं आने वाले हैं. चौथे पे तो हैं, तो चौथे पे इस बात के लिए ताली बजा दो. तो चौथे पर तो है जीडीपी के टर्म्स में. अमेरिका प्रथम पायदान पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार है. कई कारण लोग गिनाते हैं, फैक्ट्री ये वो. मेरा मानना है वो इसलिए है, नोबेल प्राइज हर साल घोषणा की जाती है. सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किसको मिलते हैं, किस देश को? अमेरिका को. अमेरिका अपने आप पूरे विश्व भर के बेस्ट टैलेंट को इनवाइट करता है. आज आप कह दें मैं आईआईटी मुंबई के इस प्रोजेक्टाइल समथिंग, यू आर डूइंग सम वेरी बेस्ट इन दैट फील्ड, वो कहेगा जी आ जाओ, बिल्कुल वीजा लो, सिटीजनशिप लो, हर चीज लो. तो सारे नोबेल प्राइजेस मींस जो कुछ भी विगत 50, 60, 100 सालों से रिसर्च हो रही है, जो भी ये दिमाग कर पा रहा है, जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, उसमें 60 से 70% योगदान वहाँ का है. अब बाकी उनकी डिप्लोमेसी खराब है, वो लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो तमाम बातें अलग हैं. हमें कितने नोबेल प्राइज मिले भाई 47 के बाद से? एनी वन ऑफ यू? कोई तो जवाब दो. कौन से? सर एक तो शेयर्ड है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का फिजिक्स में, और कब का है? फिजिक्स ईयर तो याद नहीं है सर. मतलब और अमर्त्य सेन का पुराना है, इकोनॉमिक्स अभी में. 40, 50, 60, 70 में है. हाँ जी सर, 47 के बाद है. ओके. और अमर्त्य सेन का है इकोनॉमिक्स में. इन दोनों ने भारत में रह के कुछ किया नहीं. हम गौरव इसलिए महसूस करते हैं कि वो हमारे बीच से थे. पढ़ने के लिए वहाँ कहीं चले गए, अमर्त्य सेन कहीं लंदन गए, कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड गए, वैसे ही वो चंद्रशेखर साहब गए, कोई यूएसए गया. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फाइनेंस इज वन पार्ट, इकोनॉमी इज वन पार्ट. और इतनी शानदार जब इकोनॉमी होगी तभी आप इस प्रकार की रिसर्च करा पाओगे कि एक एक प्रोजेक्ट 50-50 हजार करोड़ का काम कर रहा है. हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो नहीं रही, दिखावा हो रहा है. कोई मोस्ट नेचुरल फंडामेंटल रिसर्च नहीं है. इसका ये उपयोगिता है, हमें 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी कोई बार बार से मिला जाती है. तो ये भी 2047 का जो सपना है, हो सकता है इकोनॉमिक्स में हम अचीव कर लें, वो भी बड़ा मुश्किल लगता है. कैसे होगा, इतनी डिस्पैरिटी है. करीब 60 करोड़ 70 करोड़ की तो जनता है,
जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे जिंदा है हिंदुस्तान पे, इसकी पेंशन, उसकी पेंशन, फ्री फूड, ये दे आर ऑल लाइबिलिटीज़, उनका कोई योगदान नहीं है। हमने जैसे अभी एक्टिव पैसिव वॉरियर्स में पढ़ा, वो मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए, आज़ादी के लिए योगदान है, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। हम लड़ भिड़ नहीं रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए लड़ लो, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप वहाँ पे ये है कि भी ये फलाना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए इस उनके कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी में मान लीजिए कोई रिसर्च हो रही है, सब फंडेड बाय बिग मल्टीनेशनल्स, और वो उसको रिसर्च प्रोग्राम, R&D प्रोग्राम कहते हैं। वो रिसर्च करवाते हैं, पहले अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ जो भी खर्चा आएगा। अब कुछ सफलता मिल जाती है जो 10 में से 4-5 प्रोजेक्ट्स में मिलती ही होगी, तो जिसने करी साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज विनर, और वो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उसके पास पेटेंट राइट्स हैं, वो फिर वो माल मसाला बनाता है, पूरे वर्ल्ड भर में बेचता है, उससे पैसे कमाता है, और ये साइकिल चल रहा है। अब हमारे यहाँ ये साइकिल चल नहीं पा रहा। पैसे कमाएं तो रिसर्च हो, या रिसर्च कर लें तो पैसे कमाएं, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तभी 2047 तक हिट होगा मामला, जा कर के कोई बूम होगा। जलवा तभी होता है जब कोई बूम होता है, उसके बगैर होता नहीं। फिजिक्स में एक फंडा एस्केप वेलोसिटी का है। जैसे अंबानी अडानी ने एस्केप वेलोसिटी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स प्राप्त कर ली, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चले गए। आप छोटा मोटा स्टार्टअप लगाते हो, नीचे गिर जाते हो, प्रयास करते हो, गिर जाते हो। एंड दे हैव एक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी, वापसी नहीं है। मुझे लगता है आप सभी ने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना। आई एम एक्सट्रीमली ओब्लाइज्ड, थैंक यू सो मच। मैं शायद कुछ मन लगा पाया आपका, और इस मन लगाने के प्रयास में कुछ छोटी मोटी बातें, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज कुछ बता पाया, कुछ आपके ब्रेन टेंटिकल्स को हिला पाया, तो ये मेरा यहाँ खड़ा रहना कामयाब है। अब बदले में आपके कोई प्रश्न हो तो मैं जिस लायक भी होऊंगा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, आई एम अरिन पोखन्ना। सर, आज आपने